बिहार की नई सरकार में डिप्टी सीएम पर तकरार अब देखा जा रहा है। ओवैसी के विधायक ने मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठ कर दी है और पिछली सरकार में कहा है कि पिछली सरकार में 2 डिप्टी सीएम तो अब क्यों नहीं तेजस्वी के साथ हो दूसरा मुस्लिम डिप्टी सीएम, ये कहा है अख्तरुल। दरअसल अख्तरुल AIMIM के विधायक हैं ये और इनकी तरफ से अब ये मांग की गई है कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो जैसा कि पिछली सरकार में भी था, लेकिन दूसरा डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से होगा। उनकी तरफ से ये मांग की गई है। बिल्कुल, अब देखिए इसमें सियासत हो रही है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिमों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन अब आप देखिए जो MIM के जो विधायक थे उनको तो पहले ही तोड़ लिया गया था, इकलौते विधायक बचे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई डिप्टी सीएम बनाया जाए। चंदन, एक रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरीके से पूरा सियासी घटनाक्रम वहां पर घटा है। तो माइनॉरिटी के दरमियान में से एक आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। बिहार में डिप्टी सीएम का धार्मिक बंटवारा। बिहार में मांग डिप्टी सीएम हो मुसलमान। तो माइनॉरिटी के दरमियान में से एक आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। बिहार सरकार डिप्टी सीएम पर तकरार। तेजस्वी के साथ मुसलमान डिप्टी सीएम। बिहार में सियासी बदलाव की नई बयार बह रही है। पहले जेडीयू ने बीजेपी का हाथ झटक आरजेडी से दोस्ती कर ली, जिससे बीजेपी पल भर में ही सत्ता से आउट हो गई और कल तक विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव आनन फानन में सूबे के डिप्टी सीएम बन बैठे। नीतीश कुमार के सीएम और तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान ने सूबे में एक और डिप्टी सीएम बनाने की वकालत कर डाली है। इस मांग ने सियासी पारा इसलिए और बढ़ा दिया है क्योंकि अख्तरुल का कहना है कि ये डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए। मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन होना है तो MIM अपनी जानिब से बिहार के माइनॉरिटीज की तरफ से ये वकालत करती है और मुतालबा करती है कि माइनॉरिटी के दरमियान में से एक आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। चूंकि नए सरकार में जो इनके घटक दल हैं उसमें सबसे ज्यादा वोट शेयर अगर किसी का है तो माइनॉरिटी का है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान का कहना है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के सहयोग से सीएम बने थे तब बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे। ऐसे में सूबे में एक और डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए और वो मुस्लिम होना चाहिए। और इससे पहले की जो सरकार थी उसमें भी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ माननीय मुख्यमंत्री सरकार चला चुके हैं और इस वक्त जाति आधारित राजनीति का जो चलन चला है, गरचे हम उसके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन देखा यह गया है कि जिन जातियों को प्रॉपर शेयर नहीं मिला है, उनको राजनीतिक नुकसान हुआ है, तो कम से कम मुस्लिम माइनॉरिटी में से किसी एक आदमी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसमें जेडीयू और आरजेडी को ज्यादा मंत्रालय मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस और हम पार्टी को भी मंत्रालय दिए जा सकते हैं। ऐसे में बिहार के मुस्लिमों की ओर से अख्तरुल ईमान ने एक और मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाए जाने की डिमांड कर बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। सब लोगों से बात तो हुई, आप लोग तो जानकारी है, वहाँ भी पत्रकार लोग पहुंचे। महागठबंधन के जितने भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व, चाहे येचुरी साहब हो, राजा साहब हो या मैडम सोनिया गांधी, सब लोगों से हमारी बात हुई है और राष्ट्र अध्यक्ष जो गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी, उनसे भी चर्चा हुई है, उनसे आशीर्वाद लिया है और सब लोग अब इस काम में लगेंगे। बिहार में अख्तरुल ईमान AIMIM के इकलौते विधायक हैं। ओवैसी सेकुलर राजनीति करने वाले महागठबंधन की 3 पार्टियों आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पर मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने का दबाव डाल रहे हैं। बिहार की राजनीति में इसी तरह एक समय रामविलास पासवान ने मुस्लिम सीएम की बात कर सनसनी फैला दी थी। 2005 में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उस वक्त सभी पार्टियां गठजोड़ कर सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी। पासवान के पास 29 विधायक थे और वो किसी को भी समर्थन देकर सीएम बनाने की हैसियत में थे। जब आरजेडी ने उनसे समर्थन मांगा तब उन्होंने लालू यादव से किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। अब अख्तरुल ईमान ने रामविलास पासवान जैसी ही डिमांड की है। ये अलग बात है कि उनकी सियासी हैसियत बिहार में चिंदी बराबर है, लेकिन मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग कर उन्होंने बिहार की लगभग 17% मुस्लिम आबादी की आवाज बनने की जोरदार कोशिश जरूर की है, जिसका असर बिहार की सियासत में दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।